nitrile functional group that is C triple bond N, और अगर आप ऐसे बना दोगे तब भी हम समझ जाएंगे कि C ट्रिपल बॉन्ड N ही लिखा हुआ है। एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है साइनो, प्रीफिक्स में साइनो लिखना है। एंड सफिक्स यानी कि जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा तो लिखेंगे नाइट्राइल। दिस इज द नॉर्मल केस एंड स्पेशल केस इज कार्बोनाइट्राइल। अगेन सेम कारण आपको बताना होगा। नाइट्राइल आपको तब लिखना है व्हेन कार्बन ऑफ functional group is counted in parent chain, and carbonitrile when carbon of functional group is not counted in parent chain. एंड नेम जो जनरल नेम है वो ऐसा दिखाई देगा। अगर नॉर्मल केस यूज किया है तो आप लिखेंगे इसे अल्केन नाइट्राइल, एंड स्पेशल केस में इसे लिखेंगे अल्केन कार्बोनाइट्राइल। ओके, प्रीफिक्स में साइनो लिखना है, सफिक्स में नाइट्राइल लिखना है, स्पेशल केस में कार्बोनाइट्राइल रखना है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स से इसे देख लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1, HCN, सेकेंड okay, so we have to write the IUPAC name. First one, there is only one carbon of this functional group, so this will be named as अल्केन नाइट्राइल। तो यहाँ एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथेन नाइट्राइल। इसका कॉमन नेम देख लो, कॉमन नेम
जो इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड होता है। देन CH3CN, 1 2, this becomes इथेन नाइट्राइल। थर्ड वन, 1 2 3 एंड 4। सो 3 पे लगा हुआ है 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। फोर्थ वन, पेरेंट चेन देखो कौन सा होगा, तो ये साइक्लिक वाला पेरेंट चेन होगा, यानी कि अब हम कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट चेन में। स्पेशल केस बन गया ये। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, नेमिंग करिए इसका। Okay, so 1 2 3 4 5 and 6. So this is the benzene, right? Now is the carbon of the functional group counted in the parent chain? No, that means it is a special case. और स्पेशल केस में क्या यूज करना है हमें? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। Write the IUPAC names. फर्स्ट वन, सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखा हमने, COH। काउंटिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3। इस कार्बन को क्या काउंट किया जाए पेरेंट चेन में? क्या इस कार्बन को काउंट किया जाए या नहीं किया जाए? तो जवाब है, जो इसका नाम है आप देखिए, साइनो। तो साइनो के अंदर में इस कार्बन को काउंट
कर लिया गया है तो आपको इसको पेरेंट चेन में नहीं काउंट करना है। सेम इसके पहले केस में जो हमने देखा था फॉर फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड, सेम वही यहां पे भी यूज करना है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया CN, तो 3 साइनो प्रोपेन। कार्बन काउंट किया पेरेंट चेन में तो नॉर्मल केस है ये, तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन। नाउ इसमें आप इस कार्बन को काउंट करके 1 2 3 4 5 ले सकते थे, या फिर चलो इसका नेमिंग करो फिर मैं बताता हूं। सो जब 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े होंगे अपने पेरेंट चेन से, तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में नहीं लेते। तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। नेक्स्ट वन। नाउ this is also a special case. We have 3CN directly attached. Now substituent अगर हम देखें तो ये तो समझ में आ रहा है कि CN वाला कार्बन काउंट नहीं होगा पेरेंट चेन में। अब यहाँ सवाल उठता है किधर से काउंटिंग करें। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट था ये था मिथाइल, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट वाज मिथॉक्सी। मिथ तक तो बराबर हैं, उसके बाद यहाँ Y आ जाता है जबकि यहाँ O आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी आगे निकल गया। मैं क्यों मिथॉक्सी को और मिथाइल का देख रहा हूं, बिकॉज मेरे को दिख रहा है दैट काउंटिंग किधर से करना पड़े। इधर से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, इधर से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, बाकी सब एक जैसे हैं। तो इसका नाम हो जाता है 2 मिथॉक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। This will be the name of the compound. Now cyanide में हम देख पा रहे हैं दैट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है पेरेंट चेन से, बट इसका एक, अगर हम कार्बन की जगह नाइट्रोजन जोड़ दें, नाइट्रोजन से पेरेंट चेन को जोड़ दें, सो नोट कर लिया हमने। सो अगर हम कार्बन की जगह नाइट्रोजन से जोड़ दें N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये बन जाता है आइसो साइनाइड, एंड आइसोसाइनाइड को प्रीफिक्स के तौर पे हम लिखते हैं आइसोसाइनो, एंड एज अ सफिक्स
इज आइसोसाइनाइड और इसका नेम हो जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड. It becomes alkyl isocyanide. For example, अगर हमारे पास है CH3N ट्रिपल बॉन्ड से, देखिए नाइट्रोजन से पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन है इसके पेरेंट चेन में, इसका नाम हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड. एक और एग्जांपल देख लो. इस केस में 1N2, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड. ये हम सीनियर सफिक्स के जैसे देख रहे हैं, प्रीफिक्स के जैसे देखेंगे तो आइसोसाइन होगा, लेकिन उसके लिए इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए था. नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल. सो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड. इसको ऐसे समझाऊं मैं कि आइसोसाइनाइड के अलावा, यानी कि एनसी में, आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो मिथाइल है, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो ये कार्बन जो है ये मेरा पेरेंट चेन है, और ये पूरा का पूरा जो CH3 है, दिस इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया. देखिए इसमें CH2CH3 ये पूरा का पूरा इथाइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हुआ. NC में पेरेंट चेन ये है CN, दिस इज द पेरेंट चेन, और ये पूरा का पूरा जो बेंजीन था वो सब्स्टिट्यूएंट है. सब्स्टिट्यूएंट में बेंजीन को लिखते हैं फिनाइल, तो दिस बिकम्स फिनाइल आइसोसाइनाइड. दिस इज आइसोसाइनाइड functional group.